नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त लिब्रा लगन एंड मून साइन, तुला लगन, तुला चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो वो भी देख सकते हैं जिनकी नाम राशि से तुला है या फिर सन साइन जिनका लिब्रा पड़ता है, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लिब्रा सन साइन किसका हो सकता है? जिनका 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक के बीच में जिनका बर्थ हुआ है, उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं कि ऐसा क्या है इस वीक में जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जहां पर आपके डिजायर का मालिक सूर्य, जो सोल है, जो आत्मा है, जो नेम फेम प्रेस्टीज का कारक है, वो 10th हाउस से निकलकर 11th हाउस में जा रहा है। गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र से मघा नक्षत्र में जा रहा है। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र एक सरपेंट को दिखाता है, एक पॉइजन को दिखाता है। और यहां पर सूर्य देव ट्रांजिट कर रहे हैं, वाटरी साइन से अपने ही घर की तरफ जा रहे हैं। एक ब्लेसिंग है कि अपने घर में जा रहे हैं, अदरवाइज और ज्यादा क्योटिक सिचुएशन हो सकती थी। लेकिन यहां पर आपको इरिटेट कर सकते हैं कुछ चीजें। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इरिटेट कर सकती है। कमिटमेंट किसी से आपने किया या आपको किसी ने किया, वो पूरा ना करना, कमिटमेंट इश्यूज यहां पे आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र क्या दिखाता है, मैं ये बताना चाह रहा था कि अश्लेषा नक्षत्र की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, दैट इज कि वो हर कॉस्ट पे जीतना चाहता है। उसको विन विन सिचुएशन चाहिए, वो कभी भी हार डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और वही चीज यहां पर आपको इरिटेट करेगी। जो आपके कमिटमेंट है, जो आपका विजन था, जो आप जिस तरीके से चलने की कोशिश कर रहे थे, जो आपने पैटर्न बनाया था, वो जब पूरे नहीं होंगे तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम फील होगा। एक बहुत अच्छी बात है कि आपके जो भाग्य का मालिक है वो पुष्य नक्षत्र में, यानी कि शनिदेव जो योग कारक प्लैनेट है, उनके नक्षत्र में डायरेक्ट हो गए हैं 10th हाउस में। तो नेम फेम आइडेंटिटी को तो बचा तो ले जाओगे डिवाइन ब्लेसिंग से। कोई ना कोई फादर लाइक फिगर, कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई ना कोई है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन आप इंटरनल लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको पता है आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको पता है कि आप चीजें कर सकते हो। और तुला राशि वाले के 10th हाउस में क्या पड़ता है? कैंसर साइन। इमोशन से बह के आप गलती करते हो, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको कोई ये बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप वो चीज ना करके दिखाओ। आप स्ट्रबन हो, आप चाहते हो कि मुझे किसी ने कुछ बोल दिया है, अब मैं इसको चैलेंज करके दिखाऊंगा, मैं इसको अब चैलेंज करके बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं लिब्रा वालों के लिए इस समय थोड़ा सा इरिटेशन का माहौल बनेगा, लेकिन प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, एबंडेंस भी आएगी, रिसेट करने का मौका मिलेगा, स्पिरिचुअली अलाइंड होने का मौका है। जब विपरीत दिशा हो, विपरीत हवा हो, तो वहां पर अपने आप को घास की तरह, अपने आप को ग्रास की तरह डाउन कर लेना ही बेहतर है, अदरवाइज ट्रबल है। तो ईगो नहीं दिखानी है, पावर स्ट्रगल में नहीं जाना है। 10th हाउस से 11th हाउस में जा रहा है तो कहीं ना कहीं करियर रिलेटेड कोई चेंज, ठीक है, कोई ना कोई बिजनेस रिलेटेड चेंज, कोई ना कोई फैमिली में, रिलेशनशिप में बड़े भाई से कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हिट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल समय है ये। बड़े भाई के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, कहीं किसी को पैसा दिया था वहां से नहीं आ रहा है और आपको कोई काम इनिशिएट करना है, उसकी वजह से आप इरिटेट हो सकते हो। लेकिन जब कोई चीज नहीं हो रही होती है और आपके हाथ में भी कंट्रोल नहीं है, तो आप देखिए, ये तो सब्जेक्टिव है, हो सकता है कि आपके चार्ट में हो, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं सब्जेक्टिव पार्ट में बोल रहा हूं। जब सूर्य गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे हैं तो थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, और जहां पर स्थिति अपने हाथ में नहीं होती है, वहां पर अपने अंदर पेशेंस लाना, सब्र करना ही सबसे बेहतर एस्पेक्ट होता है। शनिदेव 6th हाउस में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे, यानी कि 10th हाउस के मालिक के साथ युति बनाएंगे। करियर फ्रंट पे फिर बात आ जाती है कि 10th हाउस का मालिक जब आपके शनि के साथ युति बनाएगा तो करियर में क्या चीजें चाहिए, कहां पर डिसिप्लिन होना है, कहां पर आपको शेड्यूल बनाना है। अब मरकरी डायरेक्ट हो गया, मिसकम्युनिकेशन का कोई गैप नहीं है, अब इमोशंस में जाने का कोई भी स्पेस नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर को शेप देना चाहते हैं, तो आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और गुरुदेव बृहस्पति का और शुक्रदेव जो आपके लगन के स्वामी है, वो भाग्य स्थान में राहु के नक्षत्र से निकल गए, आर्द्रा नक्षत्र से निकल गए, पुनर्वासु नक्षत्र में चले गए। पुनर्वासु नक्षत्र अपने आप में एक एनलाइटमेंट है, एक लाइट है। वो बहुत बड़े डार्क रूम से निकलने के बाद जो प्रकाश है, वाली फीलिंग है वो। कभी कभी इतना प्रकाश की आंखें बंद कर लेनी पड़ती हैं। रिहैब का समय है, अपने अंदर कंट्रोल का समय है, पेशेंस का समय है, भगवान का सपोर्ट आपके साथ है। बस आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। प्रोफेशनल पार्ट पे स्पेशली बोलता हूँ, शनिदेव मीन राशि में है। मीन राशि आइसोलेशन की राशि है, मीन राशि ऑनेस्टी की राशि है, मीन राशि सब मटेरियल डिजायर को छोड़ने की राशि है। किसी भी कर्म में, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, आप दोनों चीजों में ले लीजिए, किसी भी चीज को करते समय आपको किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है।
अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपके लिए गलत है। अगर आप विदाउट एन एक्सपेक्टेशन कोई कर्मा करते हैं तो यहां पर आपको 10x करके और सपोर्ट मिलेगा, ये मेरा विश्वास है और कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मंगल देव जो आपके लिए 7th हाउस के मालिक है 12th हाउस में चले गए हैं, जो आपके 2nd हाउस के मालिक है 12th में चले गए, तो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हस्ता नक्षत्र में चला गया, आपके हाथों से पैसा जाएगा, आप हो सकता है ओवर शॉपिंग करें, ओवर लग्जरी की तरफ चले जाएं, आप अट्रैक्ट हो जाएं किसी की तरफ जो आपको इरिटेट कर रहा है, आप ओवर शॉपिंग करने चले गए, आप कहीं ट्रैवल करने चले गए, कहीं वेलनेस सेंटर के नाम पर, आप योगा मेडिटेशन के नाम पर, आप अपने आप को हील करने के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे दे गए, तो कहीं ना कहीं आपको नीड और डिजायर में थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। तुला राशि बैलेंस की राशि है, ऑल्दो जो बैलेंस नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं चीजें परफेक्शनिस्ट की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन एक अपने आप को फोकस, मतलब आप अपने एक एफर्ट तो डाल सकते हो, फोकस तो हो सकते हो, अपने कॉन्शियस माइंड को हील करने के लिए कुछ एफर्ट तो डालने पड़ेंगे ही ना, जब भी चीजें बदलेंगी। और मंगल का हस्ता नक्षत्र में जाना यही बता रहा है कि एक कच्ची मिट्टी को शेप देने का समय है, और शेप देते वक्त हमें एक तो प्रैक्टिस जरूरी है, एक रिपीटेशन जरूरी है, एक बारी में तो बनेगा नहीं, और पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है, और पेशेंस ये मांग रहा है। गुरुदेव बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में आना एक रिहैब का समय है, वो भी विद टाइमिंग आएगा, और ये छोटा मोटा वो नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति अबंडेंस, ग्रोथ, फॉर्च्यून के लक के कारक हैं, और कहां पर है? पुनर्वसु नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में गए, 300 दिन के लिए गए, छोटा मोटा नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली हो जाएंगी चीजें, बट विद पेशेंस। और हस्ता नक्षत्र खुद आप अपना आप एफर्ट डाल के, अपने कॉन्शियस माइंड को हील करके, इमोशनल वेलबींग पे काम करके, किसी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पे बाहर निकलकर, वो रिलेशनशिप हो, कोई मैरिज लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई पार्टनरशिप हो, अब आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं ये ओवरऑल हर एस्पेक्ट में क्या क्या इंपैक्ट लेके आएगा, क्या चीजें ट्रिगर कर रहा है। चंद्रमा राहु के साथ युति बनाकर आपको कहां ऑब्सेशन देगा, कहां पर क्लैरिटी देगा, कहां पर आपको थोड़ा सा फील आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं हूं। तो बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है रामबाण में, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। और इस हफ्ते जब ठाकुर जी का प्रकट उत्सव है तो ये अपने आप में एक अल्टीमेट वीक है, और इस वीक को मिस नहीं करना है। शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस पे जिसका इंपैक्ट पड़ रहा है उसको देखूंगा, यानी कि केतु का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ना, जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ना, और राहु का बैठना यहां पर इंपैक्ट डाल रहा है। एक तरफ आपका धर्म काम कर रहा है और एक तरफ आपका ऑब्सेशन, आपका डिजायर काम कर रहा है, तो एक पुश एंड पुल चल रहा है आपके बीच में। तो ये पुश एंड पुल में आपको गुरुदेव बृहस्पति और अपने लगन के स्वामी की तरफ ध्यान देना है, यानी कि कुछ चीजें ऑडिट करके ही चलना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना है। इस समय कुछ लोग रिश्ते को शादी में बदलने की कोशिश करेंगे, शादी का टाइम आ चुका है, शादी करनी है, किसी को कमिटमेंट कर दिया था, अब उस कमिटमेंट से पीछे नहीं जा सकते हैं, तो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग आपके दिमाग में चल रही होगी, लेकिन कुछ चीजें क्लैरिटी के साथ अब आप आगे बढ़ पाओगे। कोई ना कोई ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली थी, किसी की फैमिली के साथ अभी जुड़े नहीं हो, शादी हुई नहीं है, लेकिन आपने ओवर बर्डन ले लिया था। एक तो उसे थोड़ा शांत करना है, उसे थोड़ा सा हल्का करना है, अपने कंधों पे उतना ही बोझ उठाना है जितना आप चल पाओ, ऐसा नहीं कि आप स्टक्ड हो जाओ, ये नहीं करना है। दूसरी चीज, मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे मूवमेंट वेडनेसडे के बाद, ट्यूसडे के बाद सॉरी, और शुक्रदेव और गुरुदेव बृहस्पति भी पुनर्वसु नक्षत्र में चले जाएंगे, आद्रा नक्षत्र से निकल जाएंगे, और ये दोनों डिग्री वाइज भी दूर हो जाएंगे। एक ग्रह युद्ध लड़ रहे हैं, एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति, एक शुक्राचार्य गुरु, तो दो गुरु जब लड़ाई लड़ रहे हैं, मरकरी डायरेक्ट होने वाले हैं, तो यहां पर आपको सिर्फ 2-3 दिन पेशेंस रखने हैं। लास्ट वीक में मैंने बोला था 12 अगस्त के बाद आप कुछ अप्रोच करोगे, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन को कहीं ना कहीं क्लियर करोगे। और मैंने पहले भी बोला था, जो आपका नहीं है, जो रियल नहीं है वो नहीं टिकेगा, वो फेड हो जाएगा, और जो रियल है वो रहेगा। अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, अगर अभी भी नहीं मिली तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आपको एडवाइस लेनी चाहिए, किसी बड़े इंसान से, नॉलेजेबल इंसान से, किसी समझदार एक्सपीरियंस इंसान से आपको बात करनी चाहिए, और आपको बात करके ही क्लैरिटी सीख करनी चाहिए। इस समय सेकंड ओपिनियन आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है, इस चीज को मिस मत करिएगा। और 12th हाउस में मंगल बैठे हैं, 7th हाउस जो पार्टनरशिप का मालिक है 12th हाउस में बैठा है, तो दूर जाकर कहीं आइसोलेट होकर किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर ही डिसीजन लेना है। ये डिवाइन का घर है, 12th हाउस मीन राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और शनिदेव मीन राशि में बैठ के देख भी रहे हैं 12th हाउस को। कॉन्शियस माइंड को इस तरीके से स्टेबल करना है कि आपको ऊपर से सवाल का जवाब मिले,
या फिर किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, या फिर 8th हाउस का हेल्प लीजिए। 8th हाउस का मालिक 9th में गया, यानी कि 8th हाउस, फर्स्ट हाउस का मालिक 9th में चला गया, जुपिटर के साथ बैठा। एक तो गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान है, 9th हाउस अपने आप में स्पिरिचुअलिटी है। तो किसी अकल्ट के द्वारा, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भी आप जा सकते हैं, अपने सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं। कोई भी पार्टनरशिप में जाने से पहले एक बार ज्योतिष का सहारा लेना आपके लिए अच्छा है। किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात कीजिएगा। और केतु 11th हाउस में है, तो जो फेक है वो हो जाएगा फिल्टर। और इस समय फ्रेंडशिप के नाम पर आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जो रियल है वही सस्टेन करेगा, और आपको इस समय किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा आपको एडवाइस है, किसी को प्लीज मत कीजिए। केतु लियो साइन में यहां पर यही बताता है कि आपको किसी के साथ ना कंपैटिबल होने की जरूरत है, ना किसी को प्लीज करने की जरूरत है। जो आपका है आपको समझ जाएगा, आपको उनके साथ लेवल मैच करने के लिए अपना लेवल गिरने की जरूरत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट नहीं है। फिल्ट्रेशन इज वेरी नेसेसरी, और जो रियल है वही आपके साथ रुकेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टे ट्यून्ड, बताऊंगा आने वाली वीडियोस में क्या करना है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक 12th में चला गया। कहीं ना कहीं एग्रेशन, ईगो स्ट्रगल, डिस्प्यूट, किसी तरह का इरिटेशन, अपने से कोई चीज दूर जाती हुई नजर आ रही है। कुछ कमिटमेंट ओवरबर्डन हो गए हैं, कंधे पे आपने बहुत ज्यादा बोझ रख लिया है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ले ली है और उसको कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, वहां पे चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई रियल फेसेस आपके साथ आया है। फैमिली में कह सकता हूं मैं कोई लॉस हुआ है। फैमिली के रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, बड़े भाई के साथ कुछ लैंड प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। कुछ नया प्रॉपर्टी मेक करना, कुछ नया ऑफिस, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन एक्सचेंज, कोई दूर से कोई काम करते हुए नजर आ रहे हो, ये चीजें भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस मुझे दिखाई दे रहा है। योगा, मेडिटेशन, किसी तरह के हेल्थ हीलिंग की तरफ जाना, सात्विक फूड खाना। अपने घर में आपने एक रूल बना लिया कि सात्विक फूड खाएंगे, रात को खाना नहीं खाएंगे। ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। गुरुदेव बृहस्पति के साथ शुक्रदेव बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी इवॉल्व करेगी। कहीं ना कहीं रीसेट बटन दबाओगे, जो गलतियां हो गई उसका रियलाइजेशन होगा। कहीं ना कहीं कुछ धोखा हुआ है उसका रियलाइजेशन होगा। रियल चेक होगा, रियलिटी फेस करोगे आप, रियलिटी चेक होगा, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना सकते हो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, आपके लिए अच्छा है। और मैं बताना भी चाहूंगा, अगर गुरुदेव बृहस्पति शुक्रदेव पुनर्वासु नक्षत्र में गए हैं, 12th के बाद मरकरी डायरेक्ट हो गए हैं, 12 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मल्टीपल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन इट शुड बी लॉन्गर वर्जन, मतलब वो 4-5 साल से ज्यादा के लिए होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा समय। अपने हाथों से साइन कीजिए, हस्ता नक्षत्र है, साइन कीजिए और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं फैमिली में डिस्प्यूट नहीं बढ़ाना है, फैमिली के साथ अलाइंड होकर चलना है, यानी कि स्पेशली अपने स्पाउस के साथ कहीं ना कहीं जेल करके चलना है, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इस फ्यूचर, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हो तो आज से ही आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं अलाइंड होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं स्टमक रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। रेस्टलेसनेस फील करोगे, रात को नींद नहीं आएगी, लेट नाइट नींद नहीं आएगी, ये चीजें चैलेंजेस फील करा सकती हैं आपको। और कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूंगा कि 10th हाउस के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है लिब्रा लगन एंड मून साइन वालों के लिए। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको अपने ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, जितना आप ले सकते हैं उतनी लीजिए। और बच्चों के रिगार्डिंग हो सकता है इस समय आपके बच्चे कहीं दूर पढ़ने जा रहे हो, या उनका कोई वीजा पीआर का कोई काम चल रहा हो, या फिर कोई ना कोई लिटिगेशन का मामला, या कोई ना कोई कोर्ट केस किसी तरह का हो सकता है। आप बड़े हो और आपके बच्चों का मैरिज हुआ हो और उनका कोई लिब्रा लगन हो और उनका कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, इस समय वो भी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। उधर सूर्य का केतु के साथ युति बनाना, अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य का केतु के साथ योग है, सूर्य शनि का एक योग बना हुआ है, सूर्य राहु का कोई कॉम्बिनेशन आपके नेटल चार्ट में है, चंद्र कुंडली नवमांश में या D1 में, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है ये पितृ दोष को एक्टिव कर रहा है। और ये पितृ दोष किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस आपकी लाइफ में लेके आ सकता है, इरिटेशन लेके आ सकता है, स्पेशली जब ये गंडांत जोन को क्रॉस कर रहा है। तो अश्लेषा नक्षत्र से निकलकर जब सेटल हो जाएंगे सूर्यदेव जब सेटल डाउन हो जाएंगे, तब जाके आपके लिए बेहतर रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सेटल डाउन होने के लिए आपको 20 अगस्त तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, 6th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, चंद्रमा के साथ बैठेगा, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन कहाँ होना है, कहाँ रियलिटी फेस करना है, ये सब चीजें समझ में आएंगी। आपका ऊर्जा गलत जगह लग रहा था, कहाँ पर ऊर्जा लगानी है वो समझ में आएगी। आप अभी तक किसी की बातों में आ गए थे, किसी की यादों में आ गए थे, कहाँ पर आप कहीं पर आपकी पटरी ड्रिल हो गई थी, अब दोबारा पैटर्न बनेगा, दोबारा चीजें पटरी पे आती हुई नजर आ रही है मुझे आपके लिए। कुछ रियलिटी हिट करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ओवर कमिटमेंट मुझे जो प्रॉब्लम दे रहा है, कहीं ना कहीं करियर से रिगार्डिंग कुछ कमिटमेंट किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, या
आपने पूरे नहीं किए हैं, उसकी वजह से कोई ना कोई क्योस मुझे नजर आ रहा है बॉसेस के साथ। और अगर आप इस समय कोई मासेस से रिगार्डिंग मासेस से मिलकर कोई काम करता है, तो अगर आपका कमिटमेंट पूरा नहीं होता तो मासेस यानी कि पब्लिक आपको डिफेम करेगी। यानी कि आपने बॉसेस की बातों में आके कुछ अपना सेल करने के चक्कर में, कुछ प्रोडक्ट को सेल करने के चक्कर में कुछ ऐसे कमिटमेंट कर दिए जहां पर चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस आपके लिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं 6th हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो डिसिप्लिन वे में चलाएगा। सुबह उठना शुरू कर दीजिए अगर आपको जॉब में फ्लरिश करना है। जितना जल्दी आप अपने आप को मी टाइम देना शुरू करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय किसी के साथ पार्टनरशिप करने के चक्कर में, किसी के साथ कुछ चीजें क्लिक करने के चक्कर में आप किसी के साथ कोई ड्रिंक करने जा सकते हैं। यानी कि पार्टी, जॉब के नाम पे आप किसी के साथ पार्टी करेंगे, आप ड्रिंक शेयर करेंगे, और वो आपके लिए गलत अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और शनि ड्रिंक विष योग बनाता है। विष यानी कि एक अल्कोहल पीने का कंज्यूम करने का योग बन रहा है, और राहु से मिलकर आएगा, तो किसी ऑब्सेशन में आकर कुछ आपको सपने दिखाकर कोई आप पार्टी में जा सकते हैं, वहां पर आपकी सात्विकता नीचे डाउन जाएगी। और ये मोमेंट है जब आप सात्विकता को ऊपर लेके जाना है। एक बहुत अच्छा वीक है, जितना आप अपने आप को डिटॉक्स रख सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। सावन खत्म होने का इंतजार मत कीजिए कि सावन खत्म होने के बाद मेरे को सारी रिस्पॉन्स, अब मैं सारे मेरे पास रूल्स सब मैंने फॉलो कर लिए, अब मुझे सब कुछ करना है। नहीं, 20 सात्विक, एक महीने का पेशेंस को एकदम से नहीं ब्रेक कर सकते आप, और वो भी एक अल्कोहल के लिए डिजर्व नहीं करते आप ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं अपने ये चीज़ें आपको कंट्रोल करना है। प्लस करियर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रिवॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग नया इनिशिएट करेंगे, जिनका सूर्य बहुत पॉजिटिव बैठा है, उनकी लाइफ में कुछ नया फ्लरिश होगा, और कुछ लोगों की लाइफ में एक दोबारा रीशेप होंगी चीज़ें। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, जॉब डेफिनेटली आपको जल्दी मिलने वाली है। बिजनेस के बारे में बात करूंगा तो बिजनेस की 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक शनि से बैठा है, शनि के साथ बैठा है। देखिए, प्रैक्टिकलिटी हिट करना, जो पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिशियंस हैं, मासेस से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है, अंडर द कारपेट कुछ नहीं करना है। ओवर कमिटमेंट भी नहीं करना है आपको, जस्ट बिकॉज कि आज का काम निकल जाए, कल को देखा जाएगा जो होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हार्श हो सकते हैं। तो ओवर कमिटमेंट करने से बचिए, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचिए। ये गंटांतर जोन को क्रॉस कर रहा है सूर्य, इस समय आपको चैलेंजेस आएंगे, करियर को स्टेबल करने में चैलेंजेस आएंगे। करियर में कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है, वहाँ पर आपको थोड़े से ब्लॉकेज आ सकता है, आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने लोन के लिए ट्राई किया था तो। चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, तो आप इस समय सिंसियर नहीं है, हो सकता है आप 100% नहीं दे रहे हैं, मल्टीपल जगह पर अपना ऊर्जा लगा रहे हैं। एक समय में एक काम कीजिए, आपको ज्यादा फ्लरिश करने का मौका मिलेगा। कुछ लोग इस समय न्यू इनिशिएट भी कर सकते हैं। हस्ता नक्षत्र में मंगल का जाना, कुछ नया क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, हाथों से कुछ शेप देते हुए नजर आओगे। स्टार्टिंग में मैंने बोला, एक कच्ची मिट्टी को शेप देने का समय है, ये कच्ची मड है। जब आप अपने हाथों से कुछ क्रिएट करेंगे, आर्टिस्ट हैं आप, आपके कुछ हाथों से कुछ सॉफ्टवेयर कुछ क्रिएट करते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा। जो हाथों से प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट का सेल परचेज, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। मेडिकल से रिलेटेड कोई काम करते हैं आप, लॉयर हैं आप, डॉक्टर हैं आप, सर्जन हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। वेलनेस का काम करते हैं, वेलनेस हीलिंग का जो काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर, कंसल्टेंट, एडवाइजर, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय इस समय चल रहा है। बट मेक श्योर आप मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे। आप 100% देने के लिए लायबल हैं। अगर आप 100% नहीं दे पाते हैं तो आपको आउटपुट भी नहीं मिलेगा। आपको किसी भी तरह का, देखिए, आप अपने आप से धोखा मत दीजिए, प्रकृति आपको धोखा कभी नहीं देगी। अगर आप अपने आप से धोखा करोगे तो आप वो जो सिनेरियोस थे जहां पर आप फ्लरिश कर सकते थे, आप छोटे में ही खुश हो जाएंगे, और वहीं पर आपकी दिक्कत परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ के लिए हमें देखना होगा फर्स्ट हाउस एंड 6th हाउस का मालिक बैठा है 9th हाउस में। वेरी नाइस। देखिए, 9th हाउस में जब गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव बैठ गए, 8th हाउस का मालिक बैठ गया, तो फादर लाइक फिगर की लाइफ में कोई ट्रबल इस समय चल सकता है। उनकी हेल्थ को आपको थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए। उनके हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, तो उनकी सेवा करना आपका सबसे बड़ा धर्म है इस समय। प्लस आप कुछ बड़े बोले हो सकते हैं। सूर्य 10th हाउस में जा रहा है, 10th हाउस से 11th हाउस में जा रहा है, तो ये गंटांतर जोन को जब क्रॉस कर रहा है तो कुछ ऐसी बातें आप बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो इमेज को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने शब्दों का चयन ढंग से करना पड़ेगा। प्लस इस समय में लगन का स्वामी 9th हाउस में गया है, तो आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करके अपने आप को स्पिरिचुअली वेलनेस सेंटर जाकर, हीलिंग की तरफ जाकर, कहीं ना कहीं आयुर्वेदा का सपोर्ट लेके अपनी लाइफ में हीलिंग लेके आ सकते हैं। मंत्र चैंटिंग, कीर्तन, म्यूजिक थेरेपी भी आपको हील करती हुई नजर आ रही है। जितना आप इस समय सेवा भाव, डोनेशन करते हैं, आपकी हेल्थ पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। और ये पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको अपने बॉडी को चलाना पड़ेगा, क्योंकि मंगल 12th हाउस में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लथार्जीनेस आ रही है। कहीं ना कहीं आपका रात को लेट नाइट
लेट आप सो रहे हैं, स्क्रीन टाइमिंग आपका ज्यादा बढ़ गया है, तो टाइम से सोना, टाइम से उठना आपके अपने आप में डिसिप्लिन करेगा और ये शनि चंद्रमा आपको वहीं पे पॉजिटिव रिजल्ट देने पड़ेंगे लगेंगे। यानी कि शनि चंद्रमा के पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन भी है और शनि चंद्रमा के पास सबसे ज्यादा डिप्रेसिव योग भी है। अब इस कौन सी तरफ जाना चाहते हैं आप, किस चीज को चूज करेंगे, वो आपके हाथ में है, आपकी फ्री विल है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको जो पॉजिटिविटी चाहिए वो आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मिलेगी, अपने अंदर डिसिप्लिन लाके मिलेगी। अगर आपके हेल्थ चैलेंजेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि लोअर एब्डोमेन में आपके थोड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है, दर्द हो रहा है या पीठ में दर्द हो रहा है, स्पाइन में दर्द हो रहा है, तो यहां पर आपको एक बार मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। ये मेरी आपके लिए एडवाइस है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, 5th हाउस में राहु बैठे हैं। देखिए 5th हाउस में राहु आपके अपने कोलॉर्ड बन के बैठे हैं। अब राहु का इन्फ्लुएंस क्या है, राहु को पॉजिटिव यूज करना है, गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन बैठे हैं, तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में रहकर, किसी गुरु मेंटोर के अंडर में रहकर आप फ्लरिश कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, एआई से रिगार्डिंग आप कुछ सीख सकते हैं, कोई नया टूल, कोई नया प्रोजेक्ट आप पकड़ सकते हैं। लेकिन ओवर कमिटमेंट से बचना है, इमेज खराब हो जाएगी अगर आपकी। ओवर रिस्पॉन्सिबल, ओवर स्मार्ट होने से बचना है। इस समय स्मार्टनेस नहीं चलेगी, ओवर स्मार्टनेस नहीं चलेगी। इस समय आपको बहुत हम्बल तरीके से चलना पड़ेगा। आप अगर पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, तो आपके बॉसेस को, आपके सीनियर्स को उसके ऊपर शक है आपके ऊपर। इस चीज को मान के चलिए, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नजर है और जिस दिन चीजें बाहर निकल के आएंगी उस दिन चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी। आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। मरकरी डायरेक्ट हो गए हैं, अब मिसकम्युनिकेशन नहीं, अब सीधा रियल काम होगा। और भाग्य का मालिक 10th में आ गया, तो नेम फेम आइडेंटिटी को बचाना आपका काम है, इमेज को प्रोटेक्ट करना आपका काम है। सूर्यदेव गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे हैं, इमेज खराब होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओवर सेक्सुअल, ओवर इंटीमेसी, ओवर कमिटमेंट अच्छा नहीं है। जस्ट बिकॉज यू जस्ट वांट एंटरटेनमेंट, उसके रिगार्डिंग भी अगर आप कुछ अननेसेसरी चीजें करते हैं तो वहां भी आपके लिए ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी का कोई डिस्कस करना चाहते हैं, कोई पीएचडी लेवल पे जाना चाहते हैं, आप कोई नया कोर्स कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय। गुरु के अंडर में रह के कोई कार्य करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा समय। अपना दिमाग लगाओगे, ओवर स्मार्ट बनोगे, तो गुरु के ट्राइन में शुक्रदेव और गुरुदेव बृहस्पति, यानी कि गुरु चंडाल योग भी बन रहा है और गुरु शुक्र का बैठकर ओवर मटेरियलिस्टिक भी बना रहा है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या चीज खराब होगी। मेक श्योर ये चीज ना हो। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए ठाकुर जी का प्रकट उत्सव है, इंडिपेंडेंस डे भी है, और कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति और शुक्रदेव बहुत क्लोज कंजंक्शन की तरफ जा रहे हैं। मंगल 12th हाउस में है, तो कोई भी काम करोगे डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, क्योंकि मंगल 12th हाउस में है और गुरुदेव बृहस्पति के साथ शुक्र ग्रह युद्ध लड़ रहा है, सेम डिग्री पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इरिटेशन देगा। मरकरी भी डायरेक्ट ट्यूसडे के बाद होंगे, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर दिखाई दे रही है इनिशियल डेज में। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं राहु के साथ है, तो इस समय और शनि के साथ भी आएगा, तो कहीं ना कहीं विष योग, पॉइजन, अश्लेषण नक्षत्र, अपने आप को जीतने के लिए आप किसी भी हद तक जाएंगे, ये चीज अच्छी नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखना अच्छी बात है, अपने अंदर काइंडनेस लेके आइए, पावर स्ट्रगल से बचिए। दूसरी चीज, सूर्य को अर्घ्य देना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th, आपको फिजिकल बॉडी को चलाना है जितना हो सके, अपने आप को डिसिप्लिन करना है जितना हो सके, स्क्रीन टाइम से और लेट नाइट स्लीप से आपको बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल लेवल पे बोलूं तो जितनी ज्यादा आप एक कमिटमेंट कीजिए। इस पूरे वीक आप राधा कृष्ण मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाके आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी ले रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, आप इस समय कोई लेक्चर सुन रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा आप गुरु दीक्षा लें, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस समय अपने आप को कमिटेड करें कि मुझे मंदिर जाना है, वो ऑरे को फील करना है, जिससे कि आपकी जो नेगेटिविटी है सूर्य ट्रांजिट की, यानी कि सूर्य गंडांता जोन को क्रॉस कर रहा है, इरिटेशन देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, कोई ना कोई चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, ये शोर है। लेकिन इसी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, जब आप उस शोर में चले जाएंगे, वो कीर्तन का शोर है, वो चैंटिंग का शोर है, वो शोर नहीं है, वो हीलिंग है। और एक है कि अपने घर में बैठ के क्योटिक सिचुएशन है, आप अपने अंदर शोर ऊर्जा में अपनी अंदर की आवाज को सुन रहे हैं, और एक ऐसा स्थान है जहां पर आप अपनी आवाज नहीं सुन रहे हो, आप भगवान का नाम सुन रहे हो, तो हीलिंग ऑटोमेटिकली आने लगेगी। और मंगल भी यहाँ पर अपने आप में बैलेंस हो जाएंगे। जब राम का नाम सुनेंगे हनुमान, तो क्यों नहीं बनेंगे सारे काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।